देखिए, आपने ये कहावत तो सही कही है कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। लेकिन साहब ने इसके बारे में कहा कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया और मेरे जीवन में जो अनुभूति उतरी थी, उस अनुभूति के आधार पे मुझको लगा कि वो सचमुच में गुरु का काम करते हैं। इसी पे उन्होंने उस समय प्रारंभिक समय में एक पंक्ति हर जगह लिखी रहती थी कि शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। ये साहब के शब्द थे उस समय, प्रारंभिक समय में। क्योंकि सच्चाई ये है कि उन्होंने परीक्षा की थी। इस बार शिष्य ने ही गुरु की परीक्षा की थी, क्योंकि उनको तो अविश्वास था। महादेव को गुरु माना था उन्होंने, लेकिन उनको लगता था कि गुरु के नाम पे हर जगह धोखे खाए हैं मैंने, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। महादेव शरीर में है नहीं, दिखते हैं नहीं, कैसे ज्ञान देंगे, कैसे मंत्र देंगे, कैसे रास्ता बताएंगे। लेकिन बाद में उनके जीवन में जो घटनाएं होती चली गईं, जो वो बोलते सो हो जाता, जो वो चाहते सो हो जाता, और यहाँ तक कि हजारों की भीड़ में ऐसी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई। दुनिया जिसको चमत्कार कहती है, लेकिन शिव से जिसका सानिध्य होता है उसके लिए ये सामान्य बात होती है, उसके लिए साधारण सी बात है। लेकिन दुनिया देख के चमत्कृत होती है, उसको लगता है कि कितनी बड़ी बात हो गई। वैसे ही घटनाएं होती रही साहब के जीवन में। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु शिव ने मुझको बोध करा दिया कि मैं हूँ, एहसास कराया कि मैं हर जगह हूँ। तो शिव की पूजा, आपने कहा कि शिव की पूजा हर जगह होती आई है, लेकिन हमारा मन उसमें शामिल नहीं हो पाया। फूल पत्ती चढ़ाए हमने, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन मन का भाव ही शामिल नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कभी कभी होता है ना कि पति पत्नी बनाकर किसी को लाता है, उसके लिए सारी व्यवस्था करता है, बढ़िया घर, गाड़ी, कपड़े, गहने, पैसे, सारी व्यवस्था है। बस वो क्या नहीं देता है उसको? पति का भाव नहीं देता है। अगर पति का भाव वो नहीं देता है तो उस पत्नी के लिए ये सारे आयोजन फीके हैं, ये सारी चीजें बेकार है। वैसे ही हमने इस दुनिया में, समाज में शिव की स्थिति कर दी। शिव के लिए सारे आयोजन किए हम लोगों ने, कर्मकांड किए, लेकिन मन का भाव ही नहीं दिया, तो सारे आयोजन बेकार है। साहब ने कहा कि यह जल कौन है? शिव है। ये बिल्व पत्र क्या है? शिव है। ये दूध चढ़ाते हैं अब क्या है? ये भी शिव है। हर चीज तो शिव ही है, लेकिन हम समझे तो नहीं है। अब है कि घर घर के बाबा तो रहे हैं वो, लेकिन घर घर के बाबा की स्थिति भी समाज में ऐसी हो गई कि जैसे कोई घर में बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ा हो जाए। एक दिन वो घर का मालिक था, लेकिन अब वो शरीर से लाचार है, तो उसको एक कोना दे दिया जाता है कि बाबा तुम यहीं रहना, खाना आ जाएगा, नाश्ता आ जाएगा, लेकिन तुम मेरे जीवन में, मेरे घर में मालिक मत बन के रहना, मेरा निर्णय चलेगा। साहब ने कहा महादेव की स्थिति भी हम लोगों ने ऐसे ही कर दी। उसको एक कोने में पूजा घर में बैठा तो दिया, अपने जीवन में शामिल नहीं किया, अपने घर का मालिक नहीं बनाया। और जब वो गुरु होंगे, जो कि हैं वो, तो जगत का हर व्यक्ति, कोई भी गुरु अगर होता है तो हर व्यक्ति को, जो उसका शिष्य बनता है, उसको अपने जैसा तो जरूर ही बनाता है, अपने से ऊपर बनाता है, अपने जैसा तो मिनिमम, न्यूनतम अपने जैसा वो जरूर बनाता है। शिव गुरु होंगे तो क्या होगा? गुरु के रूप में वो भी तो शिव बनाएंगे। कोई गुरु शिष्य को ईश्वर की तरफ लेके जाता है, आध्यात्मिक गुरु ईश्वर की तरफ लेके जाता है। जगत गुरु शिव भी जब गुरु होंगे तो किसके तरफ लेके जाएंगे? गुरु किसी की तरफ लेके जाता है। शुरुआत हम लोग गुरु के रूप से करते जरूर है, लेकिन देखिए तीनों सूत्रों में, तीसरे सूत्र में जब हम कहते हैं कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, नमः शिवाय से करिए, साहब ने कहा है, हमारे शास्त्र बताते हैं, शिव पुराण बताता है, नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। एक साथ, सिर्फ जगत गुरु एक रूप को नहीं करता है, उनके संपूर्ण रूप को ही प्रणाम है नमः शिवाय। शुरुआत हम शिव से दया मांगने से करते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं। तो ये बात एक दिन शिव ने इच्छा की थी कि जगत बने,
जगत बना। आज शिव ने इच्छा की कि जगत में अब ज्ञान देने का काम मुझको करना पड़ेगा, क्योंकि अब बीमारी लाइलाज है। छोटे मोटे बीमारी ना छोटे मोटे डॉक्टर से ठीक होता है, गुरु मन के चिकित्सक होते हैं। मन में अंधेरा इतना घना है कि अब जगत गुरु शिव के सिवा कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, शिव के शिष्यता एकमात्र विकल्प, एक ही विकल्प है जगत के। आध्यात्म की दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई शख्सियत, जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, वो किसी परंपरा की शुरुआत करते हैं तो उनके कोई गुरु होते हैं जो शरीर में होते हैं। क्या शिव की शिष्यता में वरेण्य के भी कोई गुरु थे क्या? नहीं। अपने जीवन के प्रारंभिक समय में उन्होंने चमत्कार की खोज में या अलौकिक कुछ जानने की खोज में अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया था। कभी किसी साधु को, कभी किसी अघोरी को, कभी किसी शमशान में रहने वाले को, लेकिन हर जगह उनको निराशा हाथ लगी। तो शरीरधारी गुरुओं से धीरे धीरे उनका विश्वास टूटता गया। और इसीलिए ये एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि जब आपका विश्वास टूटता चला जाता है तब जाकर आप एक जगह कहीं ठहरते हैं। एक जगह, एक निष्ठता शिव के लिए जो उनकी हुई विचार में, और फिर भाव में, और फिर प्रेम में, और प्रेम से भक्ति में, और भक्ति का भी चरमोत्कर्ष हुआ उनके जीवन में। तो ये ऐसा हो गया कि उन्होंने शिव को अपना माना, लेकिन ये सोच कर माना कि शिव भगवान है और लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। तो साहब ने बस इतना ही सोचा था उस समय कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान खुद गुरु क्यों नहीं है? और अगर इंसान गुरु है तो वो भगवान जरूर गुरु होगा। गुरु की परंपरा में अब तक यह देखा गया है कि ज्ञान जहां तक देने की बात होती है तो कोई शरीर धारित करते हैं। और आज भारतीय आध्यात्म के दुनिया में, जहां से आध्यात्म का शंखनाद हुआ है, भारत वो देश है दुनिया का, तो कोई शरीर में हुए हैं तो लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है। वो शास्त्र का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो, या अन्य किसी भी माध्यम से उन्होंने ज्ञान देने का काम किया है। तो शिव की शिष्यता में तो महादेव शरीर में नहीं है, तो फिर वो लोगों का भी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों की चेतनाएं बदलती है, तो शिव की शिष्यता में कैसे लोगों की चेतना बदल रही है? आज लोग, इंसान के अंदर इंसानियत आ रही। मैंने देखा जब मैं बाहर से अंदर से जब मैं बाहर आ रहा था तो ढेर सारे गुरु भाई बहन मिले जिन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो ऐसा लगा कि उसके अंदर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये परिमार्जन बिना महादेव शरीर में रहे कैसे कर देते हैं? क्योंकि शिव का नाम है। शिव का नाम ही काफी है प्रणाम करने के लिए। खैर, लेकिन प्रणाम तो हमारा मन करता है। मन का जुड़ाव जिससे होगा, चाहे वो शरीरी हो या अशरीरी हो। साहब से एक बार किसी ने पूछा था कि महादेव शरीर में नहीं है। साहब ने कहा था कि आप जो हैं, आप भी शरीर नहीं है। आप दिखते हैं, जो है, जो शरीर आपका दिख रहा है, साकार दिख रहा है। अगर हाथ नहीं रहे, किसी दिन हाथ बदले जाते हैं, आंख नहीं रहे, आंख बदले जाते हैं, आज तो हृदय तक बदले जाते हैं, तब भी आप होते हैं। ये आप कौन है? ये जो आपके अंदर है, ये कौन है? आप कहिएगा मेरा नाम है मनीष। तो क्या आप मनीष हैं? आपका कुछ दूसरा भी नाम होता तब भी आप वही होते। नाम आपका बदल सकता है, लेकिन आप जो हैं, जो जीवात्मा है, वो तो नहीं बदले है ना। और जीवात्मा की यात्रा तो हजारों वर्षों की होती है। उसकी मौत एक शरीर से नहीं हो जाती है। 70-80 साल का जीवन तो उसका होता नहीं है। और ये तो भारतवर्ष में ये एकदम साबित हुआ है, सत्यापित हुआ है कि ऐसा है। साहब ने बस इतना ही कहा जो आपने कहा, चेतना में कैसे उतरा। जिस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, हमारा मन उसी से भरता है। आप देखिएगा, संकीर्ण बात करने वाले का मन संकीर्ण होता चला जाता है। विराटता की बात करने वाले का मन विराट होता चला जाता है। शिव की बात करने वाले का मन शिव जैसा होता चला जाता है, झुकेगा वो। एक बात जो सबसे अहम शिव की शिष्यता में देखी जाती है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग वो भगवान शिव को अपना गुरु मान रहे हैं। तो ये जो एक दुनिया के अन्य परंपराओं से थोड़ा हटके है शिव की शिष्यता, जो मैंने देखा अभी। तो क्या वरेण्य के ये जो साहब हरिंद्रानंद, जिन्होंने शिव चर्चा की शुरुआत की और जिन्होंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का काम किया, आज वो शरीर में नहीं है, तो क्या उनके जाने के बाद इस परंपरा को चलाने वाले कोई कुर्सी है या ऐसा, इस पर कोई विराजमान होंगे, कोई कहलाएंगे, ऐसा व्यवस्था है या क्या? आप साफ शब्दों में कहिए कि उत्तराधिकारी। नहीं,
शिव ये परंपरा जो है शरीरधारी गुरु के लिए है। जैसे शरीरधारी गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु शरीर में नहीं होते हैं, खत्म हो जाते हैं शरीर से, गुरु और शिष्य परंपरा में मतलब जो शरीरधारी है उसमें है ये, गुरु का शरीर खत्म हो गया तो फिर वो अपने किसी शिष्य को चुनकर उसमें से अपना जो सबसे सुंदर सबसे अच्छा संभालने लायक होगा उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। लेकिन हमारे गुरु है शिव, और शिव तो शुरू से ही शरीर में नहीं है, तो शिव के बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा कि उनकी मौत हो गई है। शिव अजन्मा है, शिव स्वयंभू है, तो जब शिव की मौत हुई ही नहीं है तो परम उत्तराधिकारी की जरूरत ही नहीं है, तब होता ना। अब रही बात, आप कह सकते हैं कि वरेण्य गुरुभ्राता तो शरीर में थे जिन्होंने ये बात शुरू की, लेकिन उनकी बात में, उनके इस विचार में, उनका ये जो संदेश है इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि कोई आदमी के मन में ये विचार बस बहुत सहज भाव से उसके दिमाग में प्रवेश करती है। लेकिन महादेव है ये, महादेव दिमाग से दिल में प्रवेश करते हैं, और जब दिल में प्रवेश कर लेते हैं ना तो लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। आपके दिल में कोई प्रवेश कर जाए और लाख उसके बाद लाखों लोग आपके जीवन में मिले, लेकिन जो दिल में प्रवेश कर गया है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। शिव आज लोगों के मन में है, लोगों के दिल में धड़क रहे हैं। शिव के बारे में साहब ने कहा, शिव शिष्यों के बारे में, कि चलते फिरते मंदिर है ये। मंदिर में एक जगह शिव की स्थापना होती है, उनकी वहाँ पे लोग उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन शिव के शिष्य हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में अपने शिव का गुणगान गाते हैं। शिव आज मंदिरों से समाज में उतर गए। सोचिए वो समाज कितना सुंदर होगा जिसमें शिव की बात होगी, क्योंकि व्यक्ति का परिवर्तन परिवार का परिवर्तन है, परिवार का, समाज का, और समाज का देश का। हमारे राष्ट्र के लिए भी सबसे सुंदर तो उपाय, एकमात्र विकल्प यही है कि हम सब एक होने का उपाय करें। अगर तो क्या करें, क्योंकि आज अध्यात्म की बात आपने की, लेकिन अध्यात्म में भी अभी क्या, अध्यात्म धर्म से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता, हर धर्म से ऊपर की बात है ये। तो अध्यात्म सारे धर्मों, सारे संप्रदाय को एक करने की विधा है। जहां ये बात होगी कि खंडित कर रहा है, वो अध्यात्म है ही नहीं। आप वरेण्य के पुत्र वधू हैं, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ आपका बहुत अधिक समय बीता होगा शिव गुरु की चर्चाओं में, तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे चैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो उनको लगे कि एक कोई ऐसा चमत्कार बताया जाए जो शिव की शिष्यता से जुड़ी हो। देखिए, शिव की शिष्यता से जुड़ी हुई तो कितनी असंख्य यादें हैं, असंख्य घटनाएं हैं। कभी कभी मुझको लगता था कि साहब कैसे जान जाते हैं कि बाहर जो आदमी आके खड़ा हुआ है वो आके क्या बोलने वाला है। मैं उनसे पूछती थी ये बात, आपको कैसे पता है? मंडल सर यहाँ बैठे हैं, हाँ याद है सर आपको ये घटना? मैं एक दिन सुबह सुबह रांची में, साहब उस समय देवघर में रहते थे, रांची आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जान जाते हैं? तो उन्होंने पहले इस बात को टालने की कोशिश की। क्या पता उस दिन मेरे मन में क्या था, मैं बार बार उनसे ये पूछती रही कि मुझको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आखिर ये कैसे होता है। साहब ने कहा कि शिव से आपका मन जैसे जैसे सानिध्य लेगा ना, आप लोगों को देखकर समझ जाइएगा कि वो क्या सोचता है, वो क्या बोलेगा, अगले पल उसके जीवन में क्या होगा, आप सब समझ जाइएगा। क्योंकि जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है आपका मन, आप तरंगों को पकड़ते हैं, दूर से पकड़ लेते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एक गुरु भाई जो पहले से सूचना नहीं दिए थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो साहब ने कहा, देखो एक गुरु भाई अभी आएगा, अपनी बेटी के साथ आएगा, और वो कहेगा कि बार बार मैट्रिक में फेल हो रही है। तो जिस गुरु भाई के लिए उन्होंने कहा, वो गुरु भाई कभी भी अपने लौकिक कष्ट को लेकर साहब के पास नहीं आया था। तो मुझको विश्वास नहीं हुआ, मुझको लगा कि वो गुरु भाई तो कभी ऐसा नहीं बोला है। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, अभी सुबह की चाय हम लोग पी रहे थे, साहब को दिए थे, मंडल सर भी थे, हम भी थे, हम लोग तीनों चाय पी रहे थे। 541 एक घर था रांची में, उसी में, और सामने देखते देखते कुछ ही मिनट के बाद देख रहे हैं कि वो गुरु भाई अपनी बेटी के साथ प्रवेश कर रहा है। कोई सूचना नहीं थी उसके आने की, और वो प्रवेश कर रहा है। अब मेरा मन रोमांचित हो गया इस बात के लिए
कि ये आ जो गया है, ये क्या बोलने वाला है अब आगे। और वो जैसे जैसे नजदीक हो रहा है, मेरा मन और ज्यादा सजग हो गया है कि अब ये क्या बोलेगा। और उसने मेरी अनुभूति ऐसे कितनी बाद में हुई, उसके बाद मेरी अनुभूति है, उस व्यक्ति ने नजदीक आकर साहब से कहा, उस समय साहब सबसे मिल लिया करते थे, उतनी रोक टोक नहीं थी, तो उसने आके कहा शब्द बाई शब्द वही कहा जो अभी अभी साहब ने मुझको कहा था। मतलब वो शरीर में रहते हुए जो ऊर्जा थे या हैं आज भी, उनको दुनिया के लोग शायद समझ पाए या नहीं, पता नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब एक ऐसी ऊर्जा शिव के जो धरती पे उतरे, शिव से मिलाने के लिए लोगों को चलाए। आपने अभी कहा कि करोड़ों लोग हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए तो क्या एक सामान्य आदमी के बात पे करोड़ों लोग एक हो सकते हैं? यानी उस व्यक्ति के विचार में इतनी ताकत है कि उसने सब संकीर्णताओं को तोड़ के सबको एक कर दिया है, और करते ही जा रहे हैं। पल प्रतिदिन लाखों शिव से नए नए घोषणा होती जा रही है, लोग शिव से बनते जा रहे हैं। एक न एक दिन तो ये टूटना था, संकीर्णताएं इतनी करती जा रही थी कि एक दिन तो फिर से सब कुछ मुक्त होना था, और हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं।